हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में आपने देखा कि एक्टिव और पैसिव कैसे हम लोगों ने सीखा कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले जाके पहला वीडियो देखिए, उसमें समझिए एक्टिव पैसिव में, तब आप आइए इस एक्सरसाइज में। तो आप हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं एक्सरसाइज। चलिए, हम लोग पढ़ा रहे हैं हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो पहले मैंने क्या बताया, पहले हमें पता करना है कि वर्ब क्या है इस सेंटेंस में। वर्ब है पढ़ाना। क्या है? पढ़ाना। कौन पढ़ा रहा है? पता नहीं। किसे पढ़ा रहे हैं? हम लोग। नहीं, कौन पढ़ा रहा है? हम लोग। पता है। पता है तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्योंकि जो एक्शन करेगा वर्ब का वही तो सब्जेक्ट होगा। तो हम लोग हो गए सब्जेक्ट। इसका मतलब ये हो गया एक्टिव। क्योंकि एक्टिव में किसकी प्रधानता होती है? जो एक्शन करता है। इसीलिए एक्टिव भी लिखते हैं, एक्टिव रहो। रहे हैं, लंबा सुर जा रहा, इसका मतलब कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। जिसे दिक्कत हो वो पिछली वाली वीडियो देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने कैसे बताया था कि कैसे पकड़ना है एक्टिव पैसिव, किसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑब्जेक्ट लिख दे या अदर वर्ड डाल दे। चलिए, तो सब्जेक्ट हमें मिल गया हम लोग। हम लोग का इंग्लिश वी। वी के साथ क्या लगता है? आर। वर्ब मांग रहा है आईएनजी के साथ, तो टीचिंग। TEACH, टीच मतलब होता है पढ़ाना। और उसमें हम लोगों ने अगर आईएनजी लगा दिया, वो पढ़ेंगे हम लोग टीचिंग। वी आर टीचिंग। चलिए जल्दी से आते दूसरे सेंटेंस में। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है। फिर से पहले वर्ब ढूंढे। और लगभग वर्ब जो है ना, हिंदी सेंटेंस में लास्ट में होता है। इंग्लिश और हिंदी सेंटेंस में यही अंतर है कि इंग्लिश वाले वर्ब को बीच में रखते हैं या स्टार्टिंग में, और हिंदी वाले उसको लास्ट में रखते हैं। और ज़्यादातर इंग्लिश भी बनाने में हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद भी वर्ब के बाद जब कुछ लिखना होता है तो हिंदी में जो लास्ट में लिखा होता है उसको पहले लिखते जाते हैं, और जो शुरू में लिखा होता है उसको लास्ट में कर देते हैं। वो हम लोग देखेंगे जब बड़े बड़े सेंटेंस बनाएंगे तब। हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, वर्ब क्या हो गया? पढ़ाना। पढ़ाना। कौन कौन पढ़ा रहा है? पता नहीं। किसको पढ़ाया जा रहा है? हम लोगों को। इसका मतलब ये सब्जेक्ट ना होके क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्योंकि एक्शन करने वाला पता नहीं है, पढ़ाने वाला कौन है भाई। हाँ, किसको पढ़ाया जा रहा है वो पता है। इसका मतलब ये एक्टिव ना होके क्या हो जाएगा? पैसिव। एक्टिव ना होके क्या हो जाएगा? पैसिव। तो पैसिव हो जाएगा। और सुर आ रहा है मतलब लंबा सुर आ रहा है मतलब ऑब्जेक्ट। एज ए सब्जेक्ट कंटिन्यूअस का है स्ट्रक्चर। प्लस इज आर एम प्लस वर्ब। लगेगा वर्ब यहाँ पे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग ये लिख रहे हैं पैसिव में। पैसिव में पहले यहाँ पे बीइंग आता है। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हम लोगों चूंकि सब्जेक्ट के स्थान पे है तो वी ही लिखेंगे। वी के साथ लगता क्या है? आर लगता है। आर। चलिए, ये भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया। तीसरा नंबर आते हैं, क्या है? बीइंग। बीइंग लिख देते हैं क्योंकि इसे तो सब जगह यूज करना है। अब वर्ब में आते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब है पढ़ाना। लेकिन कौन सा फॉर्म मांग रहा है? थर्ड फॉर्म। तो टीच, टॉट, टॉट। तो थर्ड भी क्या होता है? टॉट। तो क्या हो जाएगा? बीइंग टॉट। TAUGHT। वी आर बीइंग टॉट। हमें पढ़ाया, हम लोगों को पढ़ाया जा रहा, हमें पढ़ाया जा रहा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। तुम तंग कर रहे हो। अच्छा, तो वर्ब क्या होगा इसमें? तंग करना का क्या होता है? टीज भी होता है, एनोइंग भी होता है, हैरास्ड भी होता है। अब डिपेंड करता है कैसा तंग करना। एक होता है कि जैसे पैसे को लेकर आपको तंग करा बहुत ज़्यादा, आप परेशान हो रहे हो, क्या करूँ ना करूँ, उसको बोलते हैं हैरास करना। ठीक है। और कुछ बच्चे तंग करते जान जान के आपको तंग करेंगे, तो आप गुस्सा होगे, उसे बोलेंगे एनॉय। और तीसरा, आपको जान जान के छेड़ छेड़ के तंग करेगा, उसको बोलेंगे टीजिंग। ठीक है। तो ये तीन अंतर है, तो आप कोई भी यूज कर लेना। तुम तंग कर रहे हो क्योंकि पता तो है नहीं,
इतना इम्पोर्टेंट है कि तंग करना क्या है, वर्ब है, तंग करना। ठीक है, मैं क्या यूज करूँ, मैं एनोइंग यूज कर लूँ, ANNOY। ठीक है, तुम तंग कर रहे हो, कौन कर रहा है भाई तंग, तो तुम, मतलब सब्जेक्ट मिल गया, जैसे ही मिल गया ये एक्टिव है, सुरारे रहा है, कंटिन्यूअस, एक्टिव में कंटिन्यूअस का तो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब वन प्लस ING प्लस अदर वर्ड, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा हो गया यू, यू के साथ क्या लगता है, आर, वर्ब प्लस ING तो क्या हो जाएगा, एनोइंग, वाई लिख दी, ING लगा दी, यू आर एनोइंग। चलिए एक बार एनोइंग यूज कर लिए, इस तंग वाले में दूसरा कुछ यूज कर लेते हैं, तंग किया जा रहा है, तो तंग करना, जैसे बैंक वाले तंग करते हैं, तंग करना, देखिए ना आया लास्ट में, तंग करना, इसमें हम लोग यूज कर लेते हैं हैरास, HARASS, हैरास। ठीक है, कौन कर रहा है पता नहीं, किसे किया जा रहा है, तो तुम्हें, तुम्हें क्या हो जाएगा फिर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुर आ रहे हैं, अच्छा ऑब्जेक्ट पता चल गया तो कौन सा हो गया, पैसिव हो गया, सुर आ रहे रहा है, अच्छा सुर आ रहे मतलब कंटिन्यूअस है, लेकिन है पैसिव में, तो पैसिव के स्ट्रक्चर पे चलेंगे, ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हें, तुम्हें का इंग्लिश सब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है, यू, यू के साथ क्या लगता है, आर, आर उसके बाद आर हो गया, यू यूज कर लिए हम लोगों ने, बीइंग, तो बीइंग तो भाई स्ट्रक्चर का पार्ट है, लिखना ही पड़ेगा, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैरास है, तो सबको पता है कि जब भी थर्ड फॉर्म होता है अधिकतर टाइम हम लोग क्या करते हैं, ED लगा देते हैं, यू आर बीइंग हैरास्ड, समझ में आ गया, यू आर बीइंग हैरास्ड। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, राज पीट रहा है, और राज को पीटा जा रहा है, राज पीट रहा है मतलब वर्ब क्या हुआ, पीटना, क्या हो गया, पीटना, कौन पीट रहा है पता है, राज, तो राज हो गया हमारा सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट पता चल गया तो एक्टिव होगा कि पैसिव होगा, तो आप बोलोगे सर एक्टिव होगा, चलिए भाई एक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया, सुर आ रहे हैं रहा है मतलब कंटिन्यूअस हो गया, तो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब वन प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट डालना है, ऑब्जेक्ट डालिए, अदर वर्ड डालना, अदर वर्ड डजंट मैटर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कौन कर रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा राज हो गया, तो राज आ जाओ, राज के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, पीटना, पीटना का इंग्लिश क्या होता है, बीट, BEAT, कुछ और करना, ओहो ING लगाना है, तो राज इज बीटिंग, किसे पीट रहा है पता नहीं, तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हमें क्या जरूरी है पुट करना, जैसे जैसे मांगा वैसे वैसे हमने कर दिया, राज को पीटा जा रहा है, भाई पीटा तो जा रहा है, यहाँ पे वर्ब तो मिल गया, किसे पीटा जा रहा है, राज को, मतलब राज पे ही एक्शन हो रहा है, राज को दर्द दनादन दिया जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया ये, राज पिटा रहा है, कौन पीट रहा है पता नहीं, पापा पीट रहे हैं, मम्मी, टीचर, कौन पीट रहे हैं, उसका दोस्त पीट रहा है पता नहीं, इसका मतलब पीटने वाला पता नहीं, पिटाने वाला जरूर पता, तो ये हो गया पैसिव, क्या लगातार कूटे जा रहे हैं, क्योंकि हाँ सर पीटा जा रहा है मतलब दिन 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 चल रहा है मतलब सुर आ रहा है, सुर आ रहा है मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है तो ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस बीइंग, क्योंकि ये हम लोग लिख रहे हैं पैसिव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तो ऑब्जेक्ट है राज, भाई आ जाओ पिटाने के लिए, राज के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, बीइंग लगेगा, बीइंग क्यों स्ट्रक्चर में है,
राज इज बीइंग, उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए स्ट्रक्चर में जो है आपको वैसे ही फॉलो करना है, तो कभी भी गलती नहीं होगी। अपने मन से कुछ भी नहीं कि राज है उसके बाद बेटिंग पहले लगा दिए, ऐसे नहीं। तो राज इज बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटन। क्या होता है, बीटन, BEATEN, बेटन। राज इज बेटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। वे लोग श्याम को पीट रहे हैं, और श्याम पीटा जा रहा है, सेम सेंटेंस है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट करते हैं। वे लोग श्याम को पीट रहे हैं, पीटने का काम कौन कर रहा है, वे लोग कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट हो गया, किसको पीट रहा है, तो श्याम को, ऑब्जेक्ट, इस बार ऑब्जेक्ट आ गया भाई। तो एक्टिव होगा, पैसिव, एक्टिव होगा। कंटिन्यूअस हो रहा है, हाँ हो रहा है। पीटा जा रहा है मतलब लंबा जा रहा है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग का क्या हो जाएगा, दे, THE दे। दे के साथ एम नहीं लिखा मैंने, दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है, दे आर। पीटना, बीटिंग, दे आर बीटिंग। किसे पीटा जा रहा, श्याम। क्योंकि नाम है तो पहला लेटर कैपिटल होगा ही, श्याम। दे आर बीटिंग श्याम। श्याम को पीटा जा रहा है, इसमें पीटने वाला पता ही नहीं है। अब ये मत बोल देना कि सर ऊपर में लिखा वे लोग पीट रहे हैं तो श्याम को इसमें भी वे लोग पीट रहे हैं। जरूरी थोड़ी ना कि एक ही आदमी हमेशा टूटते रहेगा। श्याम को पीटा जा रहा है, किसको पीट रहा है, श्याम को। कौन पीट रहा है पता नहीं, इसका मतलब इस बार श्याम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। उसमें भी ऑब्जेक्ट था, इसमें भी ये ऑब्जेक्ट में ही है। पीटने वाला का पता नहीं है, तो एक्टिव ना बना के इसे हम कैसे बनाएंगे, पैसिव में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पैसिव में बनाएंगे। पैसिव में स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। चलिए ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम। ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम। श्याम क्या है, शाम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। श्याम इज, उसके बाद क्या चाहिए, तीसरे नंबर बीइंग चाहिए, बीइंग। उसके बाद क्या चाहिए, पीटने का, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, बीटन। श्याम इज बीइंग बीटन, हो गया। देखिए सेम। नेक्स्ट, वे लोग पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, और पेड़ काटा जा रहा है। वे लोग पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, और पेड़ काटा जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आपको सर सेकंड वाला और थर्ड वाला सेम है, नहीं है सेम। एक में एक ही पेड़ के बारे में बात कर रहा है, और एक में क्या कर रहा है, बहुत सारे से पेड़ के बारे में बात कर रहा है। जैसे वे लोग पेड़ काट रहे हैं, ठीक है। अब पेड़, एक पेड़ रोपा जा रहा है, अच्छा यहाँ पे भी है। चलिए पहले वाला करते हैं, काटना। क्या, काटना, क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। काटना हो गया वर्ब। कौन काट रहे हैं, तो वे लोग, सब्जेक्ट हो गया। क्या काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, तो हो गया ऑब्जेक्ट। ओ भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता हो तो कौन सा होगा, एक्टिव। और एक्टिव का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अब स्ट्रक्चर आप याद कर लिए होंगे, पिछले इतनी बार से कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। आप लोग कंटिन्यूअस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो दे कहेंगे सर। इसके बाद स्ट्रक्चर में क्या था, इज आर एम आर था, तो आर। वर्ब मांगा था आईएनजी के साथ, तो वर्ब क्या हो गया, कटिंग। दे आर कटिंग, दे आर कटिंग। क्या काट रहा है, ये भी तो है, तो ट्रीज। दे आर कटिंग ट्रीज, वो पेड़ काट रहे हैं। नेक्स्ट में आते हैं, काटे, पेड़ काटे जा रहे हैं, वो ये हो गया हमारा वर्ब। कौन काट रहा है भाई इस बार, पता नहीं। क्या काटा जा रहा है, पेड़।
तो ये हो गया, क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब अगर ये पेड़ सिंगल मान लेते हैं, सपोज मान के चले सिंगल मान लेते हैं कि एक ही पेड़ काट रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट होता है। फिर इज आर एम प्लस बीइंग, बी बी ई आई एन जी, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इतना काफी है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पेड़। तो एक पेड़ मान लिए तो ट्री, ट्री के साथ क्या लगेगा, इज, और तीसरा क्या मांग रहा है, बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कट की, कट ही होती है, तो कट, ट्री इज बीइंग कट। पेड़ काटा जा रहा है, कुछ नहीं, इसी के नीचे लिख लेता हूँ। इस बार मैं अगर इसको मानता हूँ प्लूरल, एक से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, आर लगा देंगे, उसके बाद तो सेम ही होगा, ट्रीज आर बीइंग कट। अब बहुत काट लिए, अब थोड़ा क्या करें, रोप भी लेते हैं। एक पेड़ रोपा जा रहा है, एक पेड़ ही रोप रहे हैं, इतने काट लिए, रोप रहे हैं एक। रोपने का इंग्लिश क्या होता है, प्लांट। क्या होता है, प्लांट। कौन कर रहा है, पता नहीं। क्या कर रहा है, पेड़ को रोप रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट हमें पता है। इसका मतलब एक्टिव होगा कि पैसिव, पैसिव। पैसिव होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यही वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं जो हमने यहाँ पे यूज किया। तो एक पेड़ का क्या हो जाएगा, अ ट्री। एक पेड़ सिंगल नेम, क्या हो गया, इज लगेगा, इज। उसके बाद बीइंग, चूंकि पैसिव वाला पढ़ रहा है, इज बीइंग। प्लांट का थर्ड फॉर्म प्लांटेड, अ ट्री इज बीइंग प्लांटेड। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। और इसके बाद कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी होने पे फिर क्या लगती है, बोरिंग सा फील होता है। पहले हमें सीखना है, और मैं बार बार स्ट्रक्चर इसलिए लिख रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर ही मेन है, और ये आपके दिमाग पे एकदम छप जाना चाहिए। जैसे ही सुने कि लंबा सुर आ रहा है, एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस ई जा रहा है प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, और इसी का पैसिव ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट ई जा रहा है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे एकदम दिमाग में हिट करना चाहिए फटाफट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों में भी बांट दीजिएगा ताकि और लोग भी सीख सके। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।